तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी कराची। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेब हैकिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं वेब हैकिंग क्या है। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए, वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक क्लाइंट पीसी में रन होता है, जिसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और ये वर्क होता है, ये होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशन जैसे कि आपका ब्राउज़र हो गया, ओके। अब ये जो वेब एप्लीकेशन होते हैं मेनली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाते हैं, जो कि जावा, PHP, पर्ल हो सकती है। अब देखिए क्या होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट अपने सिस्टम से बनाते हो, ओके, यूआरएल के थ्रू। तो फिर उस वो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास, और सर्वर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि आप कुछ मलेशियस कोड्स इंजेक्ट करके सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और कई बार सर्वर वो डेटा एक्सेप्ट करके आपको डेटा दिखा देता है। तो ये होती है वर्नेबिलिटीज। कई टाइप की वर्नेबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ी वर्नेबिलिटीज के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एक हैकर है वो एक मलेशियस कोड या स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है साइट में, या सर्च रिजल्ट में हो गया, या तो फिर पैरामीटर्स में हो गया। इनमें इंजेक्ट करने के बाद उसे एक पॉपअप मिल जाएगा, जिस पॉपअप से वो पता लगा सकता है कि ये साइट XSS से वर्नेबल है या नहीं। और इसके साथ साथ वो चाहे तो लोगों का डेटा फैच कर सकता है, जैसे कि कुकीज स्टिल कर सकता है लोगों की, और कई अदर चीजें भी कर सकता है। मतलब कई सारे ये खतरनाक स्टेप्स उठा सकता है इस अटैक के थ्रू। इसके बाद जो आता है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है एक डेटाबेस की लैंग्वेज है एसक्यूएल। और यहाँ पर इंजेक्शन इसलिए किया गया है कि हम जो एसक्यूएल की एक कमांड इंजेक्ट करते हैं साइट में, जिससे साइट हमें डेटा फैच करके दे देता है। अब देखो जो एसक्यूएल है वो किस लिए यूज होता है, ये मेनली यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो एसक्यूएल की क्वेरी दे करके ही जो है आपका डेटाबेस मैनेज किया जाता है, इसी से आपके डेटाबेस से डेटा फैच किया जाता है। तो अब क्या होता है, कई बार एसक्यूएल में एरर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर साइट के यूआरएल में पैरामीटर्स में कोई बंदा कुछ एक कोटेशन मार्क लगा दे और एंटर करे, तो वो एसक्यूएल एरर दे देगा। इसके बाद क्या कर सकता है एक हैकर, एसक्यूएल की क्यूरीज डाल करके उसमें से डेटा को फैच कर सकता है, या तो फिर यूजर और पासवर्ड क्रेडेंशियल पे एसक्यूएल क्वेरी डालकर उसे बाईपास कर सकता है, ओके। तो इसके बाद आता है बफर ओवरफ्लो। तो बफर ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमारे एक बफर मेमोरी होती है। जब हम कभी अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो बफर मेमोरी के पास जाती है, फिर वहां से रिजॉल्व होकर के हमारे सिस्टम के पास जाती है, ओके। अब बेसिकली क्या होता है मेनली कि ना, बफर मेमोरी जब फुल हो जाती है तो हमारा कीबोर्ड वर्क करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करते हैं और कीबोर्ड वर्क करने लग जाता है। ऐसी बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि ना, एक मलेशियस प्रोग्राम से कहीं सारा डेटा दिया जाता है, बफर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम है ना, जो आपका सिस्टम है, वो हो जाएगा फुल, और उसका बफर है जो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। ये बेसिकली मेमोरी के ऊपर किया जाता है, क्योंकि मेमोरी में छोटे छोटे से बफर्स होते हैं। अब जब वो फुल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उसके आसपास का डेटा है उससे करने लग जाते हैं करप्ट, और खुद भी हो जाते हैं करप्ट। या कई बार ये ऐसा कर देते हैं कि ऐसा दिखा देते हैं कि डेटाबेस फुल, और डेटा आपको सामने में रिप्रेजेंट कर देते हैं कई सारे डेटे। तो ये काफी खतरनाक वर्नेबिलिटी है, ओके। तो इसके बाद आता है डायरेक्टरी ट्रैवल। अब देखिए, जो डायरेक्टरी ट्रैवल है ज़्यादातर HTTP साइट्स में होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो डेट बैकएंड का डेटा है उसको भी हैकर देख सकता है बड़ी आसानी से। वो डेटा में ट्रैवल कर सकता है सिंपली, जैसे उसने कोई इमेज फाइल सेलेक्ट की, अब उस इमेज फाइल की लोकेशन आ रखी है कि CD लोकल में जाकर, इमेज में जा करके .png करके कोई भी इमेज है, तो वो .png हटा करके उस लोकल में जाके देख लेगा कि क्या क्या वहाँ पे फाइलें हैं, जबकि ये शो नहीं करना चाहिए, ठीक। बट वो शो कर देगा। तो इससे क्या है ना, एक हैकर कई सारे अलग अलग प्रकार के डेटा को फैच कर सकता है इसके थ्रू भी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे वेब हैकिंग के बारे में, और हम आगे थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हूँ, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं एक वर्चुअल
लैब को वेब हैकिंग के लिए, वेब हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में जैम को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले ही कर चुका हूँ और मैं इसका आपको प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ईजी है इसे इंस्टॉल करना। बट जैम इंस्टॉल करने के बाद एक आपको पोर्ट का एरर आ सकता है अगर आपने VMware इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको बताता हूँ वो एरर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ आना है स्टार्ट पर अपने, और यहाँ लिखना है VMware। ये देखिए ये आपका आ जाएगा VMware वर्कस्टेशन प्रो करके। और उसके बाद आपने आना है एडिट पे, फिर यहाँ प्रेफरेंसेस, और इसके बाद आपने आना है सिंपली शेयर। यहाँ पर चेंज सेटिंग करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर करना पड़ेगा इनेबल। ओके, तो यहाँ पर आपका जो होगा ये होगा 43। जब अगर ये 43 होगा, देखिए पोर्ट पहले से दिखा रहा है अभी यहाँ क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है, बट ये पहले से 43 होगा। तो आपको इसे बढ़ा करके 44 कर देना है या 45 कर देना है, 43 नहीं रखना। ओके, तो इस वजह से वो आपका वर्क नहीं करेगा अगर आपने ये सेटिंग नहीं की। तो अब चलिए अब जानते हैं हम कैसे सेटअप कर सकते हैं एक वर्चुअल एप्लीकेशन जिसका नाम है DVWA, डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन, जो कि एक वर्नेबल वेब एप्लीकेशन है जिसका हम यूज़ करेंगे आगे हैकिंग में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली पर्सनल डेटा। ओके, आपने सिंपली कोर्स में आना है। इसके बाद आपने सिंपली टूल्स के फोल्डर में आना और यहाँ पर आपको DVWA मिल जाएगा। इसे आपने कर लेना है सिंपली एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका नाम करना है DVWA। सिंपली कैपिटल था पहले, अब स्मॉल हो गया। चलिए यहाँ पर भी आप DVWA कर दीजिए, DVWA। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल मिलेगी, इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपने F2 प्रेस करके इसका नाम रीनेम करना है। वैसे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं बट F2 थोड़ा आसान हो जाता है। फिर आपकी देखिए PHP फाइल ये हो जाएगी रेडी, और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ रूट पे आना है। ओके, और यहाँ पर होगा पासवर्ड नीचे की तरफ, रूट के नीचे। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो यहाँ पे पासवर्ड वो लिख दीजिए अपने डेटाबेस पे। अगर नहीं लगा रखा तो इसे कट कर दीजिए और कुछ मत लिखिए यहाँ पर। तो अगर आप नया सिस्टम होगा तो कोई पासवर्ड आपका नहीं लगा होगा। तो सिंपली फिर आपने क्या करना है, इस पूरी फाइल को कॉपी करना है और जाना है अपनी सी ड्राइव में, और इसके बाद जैम्प के फोल्डर में, इसके बाद htdocs के फोल्डर में, और इसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है पेस्ट होने में। ओके, तो ये हो चुका है पेस्ट। अब देखिए अब आपने क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर पे आना है और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। बट इससे पहले आपने अपना जो जैम्प है इसे स्टार्ट कर लेना है। जैम्प स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए मेरा जैम्प हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ पे लिखना है आपने लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ओके, बैक स्लैश DVWA और एंटर करना है। देखिए DVWA आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली क्रिएट रीसेट डेटाबेस पे टैप करना है। ओके, जब आप ये कर लेंगे और यहाँ पे आएगा प्लीज लॉगिन। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया एडमिन और पासवर्ड है पासवर्ड। ओके, और आप करना है लॉगिन। देखिए मैं हो चुका हूँ लॉगिन यहाँ सिंपली। तो इस तरीके से आप DVWA को सेटअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंड्रयू और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे DVWA का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको कई सारे मेन्यूज मिलते हैं जहाँ पर हम करने वाले हैं XSS का ट्राई। XSS रिफ्लेक्ट, XSS डोम, XSS स्टोर्ड, ये हैं अलग अलग टाइप के XSS। अब देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ व्हाट इज योर नेम। तो ऐसा हो सकता है किसी साइट में भी लिखा हो व्हाट इज योर नेम। तो आप सिंपली यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी कमांड इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई हैकर कोई भी कमांड यहाँ इंजेक्ट कर सकता है और क्या पता वो है कमांड इंजेक्ट होने के बाद वर्क कर जाए। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ हाय और करता हूँ एंटर, तो ओके हेलो हाय, ये एक कमांड यहाँ शो कर रहा है, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए सिंपल सी कमांड है स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट, और करता हूँ सबमिट। तो देखिए यहाँ पर वर्क नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इस टैग को क्लोज नहीं किया, इस वजह से इसने यहाँ पे सही से वर्क नहीं किया। ये किया मैंने टैग क्लोज,
ओके, तो देखो यहाँ पर भी ये वर्क नहीं किया। अब देखते हैं क्यों नहीं किया। यहाँ पर हम आते हैं, व्यू पेज सोर्स पे आते हैं और देखिए यहाँ पर दिखाया ना व्हाट इज योर नेम। आपने इसे कॉपी करना और सिंपली ये सर्च करना है। अब देखिए जो सिंपली यहाँ पर है सबमिट बटन और यहाँ पर वैल्यू कहाँ गई आपकी। ओके, नेम एक्सेस। ओके, सबमिट बटन अगर ये है तो हाँ टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये क्लोज ऐसे में हो रहा है। ओके, डबल कोटेशन के अंदर क्लोज हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा SCRIPT स्क्रिप्ट बन के, ये हमने स्क्रिप्ट को अलर्ट 1 बैकस्लैश स्क्रिप्ट और ये मिल गया क्लोज। और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा ये आ गया एक एरर, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं एक एक्सेस अटैक को। अब ये छोटा सा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर अगर हमारा एक्सेस चल रहा है तो एक बार हम यहाँ पर करते हैं H1 क्लोज ND बैकस्लैश H1 और यहाँ पे क्या सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ND वर्क कर रहा है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पर चाहे तो आप एक अपलोड का अपना स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आए HTML स्क्रिप्ट, अपलोड HTML स्क्रिप्ट, यहाँ आए, ये छोटी सी आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी यहाँ से। ये रही, इसको हमने किया कॉपी, अब हैक कर दें, यहाँ पे डाला और कर दिया सबमिट। ये देखिए यहाँ पे एक अपलोड बटन बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप कोई भी फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं ये अपलोड करने की कोई फाइल कैसे। found.pb। ओके, ये अपलोड हो गई, बट यहाँ पर हमें परमिशन नहीं थी इसलिए यहाँ पर थोड़ा एरर आ गया है, ये देख लीजिए। ओके, देख सकते हैं दिस इज सर्वर एरर, प्लीज कांटेक्ट वेब मास्टर लोकल होस्ट। ओके, बट कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा है वो अपलोड हो जाता है। यहाँ पर मेनली इस कोड की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है ना इस अपलोड बटन में थोड़ा सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। अपलोड डॉट php की यहाँ पे कमांड की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, तो फिर ऐसी ना आप यहाँ से बहुत सारी अलग अलग कमांड इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे ना आप साइट के डेटा को फैच कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको, आप यहाँ पर चाहें तो एक फेक लॉगिन पेज भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ एक छोटा सा फेक लॉगिन पेज बना सकते हैं जिससे आप अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई बंदे को आप ये लिंक देंगे और वो जब वो ओपन करेगा यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसी ओके, एक मिनट लॉगिन का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है एक छोटा सा। ओके, तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, यहाँ तक आए, कॉपी किया इसे, यहाँ आए, Ctrl+V किया, सबमिट। ये देखिए, तो इसको आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे तक इसे ले जा सकते हैं और कितना एडवांस इसे बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो आता है आपका स्टोर्ड, मतलब कि जब आप यहाँ पे कोई डेटा डालते हो, जैसे कि आप कहीं पे फिल का है, हाई लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दे दिया SCRIPT अलर्ट 1 SCRIPT स्क्रिप्ट और यहाँ कर दिया मैंने साइन गेस्ट बुक और ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, कंटिन्यू, हाय टेस्ट। ओके, मेरा वर्क नहीं किया, तो वापस करते हैं यहाँ पर। ये किया हमने, यहाँ आए SCRIPT बैक 1 कैसे, अलर्ट 1 और SCRIPT स्क्रिप्ट और इसको भी किया हमने क्लोज टैग को और किया। ओके, तो यहाँ पर करते हैं ट्राई, कंटिन्यू। ओके, तो ये वाला हमारा यहाँ नहीं ले रहा, तो हम इस पर कोई और टैग करते हैं H1 ND H1। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया हमने ऊपर की तरफ इसलिए एरर आ रहा है। AF साइन इन लोकल होस्ट सेज 1 1 1। ओके, ये पुरानी जो हमारी कमांड थी वो इंजेक्ट हो गई है। अभी देखा है आपको दो दो बार 1 दिखाया और यहाँ पे ND भी, तो मतलब कि पुरानी कमांड हमारी इंजेक्ट हो रही है। देखो रिफ्रेश करूंगा, कंटिन्यू, देखो पुरानी कमांड आ गई। ये मतलब कि ये सेव हो गई है सर्वर पे। अब जब भी ना कोई बंदा आएगा तो उसको यही चीज यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो है ये है आपका स्टोर्ड एक्सेसेस। ऐसे यहाँ पर डूम बेस्ड एक्सेसेस है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर है पैरामीटर, तो आप पैरामीटर में चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैक,
एंटर किया मैंने, ये देखिए यहाँ हैक आ गया, सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं इसे हैक को, ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज थ्रेड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं हैक बार को। तो चलिए जानते हैं, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए हैक बार क्या है। तो हैक बार एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ब्राउज़र में अलग अलग स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं। हैक बार के थ्रू हम वेब हैकिंग या वेब पेनिट्रेस्टिंग कर सकते हैं। तो हैकबार को इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए होगा पुराना ब्राउज़र, जो कि है साइबरफॉक्स। यहाँ हम साइबरफॉक्स का यूज़ करें क्योंकि नए ब्राउज़र में ठीक से सपोर्ट नहीं करता। और इसके बाद आपने आना है इस मेन्यू में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड ऑन का ऑप्शन। इस पर आपने सिंपली टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन मारने के बाद, और आपने इस पर टैप करना है और करना है इंस्टॉल एड ऑन फ्रॉम फाइल। इसके बाद आपने सिंपली टूल्स के फोल्डर में आ जाना है, जहाँ पर आपको मैंने हैकिंग के टूल्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा एनडी हैकबार, उसे आपने ओपन कर लेना है और ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आपने कर लेना है इसे इंस्टॉल, और रीस्टार्ट मांगेगा इंस्टॉल होने के बाद, तो आप कर दीजिए रीस्टार्ट। तो इस तरीके से बड़ी ही इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं हैकबार को। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज थ्रेड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था DBWA के इंस्टॉलेशन के बारे में, और बताया था कि आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हैक बार को, जो कि ये रहा हमारा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम टेस्ट करनेंगे यहाँ पर DBWA में एसक्यूएल इंजेक्शन। तो देखो, किसी भी साइट में आपको इस टाइप का एक पैरामीटर एक एरिया मिल सकता है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई इनपुट डाल करके सबमिट कर सकते हैं या इनपुट को सर्च कर सकते हैं। तो हो सकता है उस जगह पे आपको एसक्यूएल मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने कोई भी वैल्यू देनी है और करना है। जैसे यहाँ पर हमने दिया, और यहाँ है ID इज इक्वल टू 1, यूजर नेम, फर्स्ट नेम और सरनेम यहाँ हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ पर जो है ID इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो हम देखना चाहते हैं कि ये वर्नेबल है या नहीं। तो क्योंकि ये एक पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक कॉमा और करेंगे एंटर। और देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया, जो कि एसक्यूएल रिलेटेड एरर है। ओके, जो कि डेटाबेस का एरर है, जो कि MariaDB यहाँ पर है डेटाबेस। ओके, तो हम इसे करते हैं यूआरएल को नीचे लोड। अब हम क्या करेंगे ना, इसे इस जो वर्नेबिलिटी है, जो कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इस एरर को हम करेंगे फिक्स। एरर को फिक्स करने के लिए माइनस माइनस प्लस यूज करेंगे और करेंगे एग्जीक्यूट। ओके, तो ये हो गया एग्जीक्यूट। ओके, देखा आपने, एग्जीक्यूट हो चुका है और ये हो गया फिक्स। अब देखिए, अगर आपके केस में ये सिर्फ माइनस माइनस प्लस से फिक्स नहीं होता, तो आप यहाँ आ सकते हैं WAF में, और यहाँ पर बैलेंसर में आकर के इनका यूज कर सकते हैं आप। ओके, फिक्स करने के लिए। अब देखिए, ये कॉमा और इसके बीच में आपने आना है सिंपली, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ आना है यूनियन बेस्ड पे, और यहाँ पे कॉलम। अब देखिए, हमें पहले काउंट करना है कॉलम, तो हम यहाँ पे टैप करेंगे ऑर्डर बाय। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए पहला कॉलम यहाँ है, क्योंकि ऑर्डर बाय 1 इसने ले लिया। एक है, दो भी हैं, और तीसरा नहीं है। ओके, दो है। तो मतलब कि यहाँ पर हमने इतनी आसानी से निकाल लिया, पता लगा लिया कि यहाँ पर क्या है, दो कॉलम्स हैं। ओके, तो आगे आते हैं। अब देखिए यूनियन सेगमेंट, तो यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट का ये ऑप्शन है, हम इस पर करेंगे टैप। ओके, तो इसके लिए हम पहले कर लेते हैं इस पूरे को सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आए, इसको किया हमने और यहाँ पर कर लिया इसे सिलेक्ट। अब हमें पता है दो हैं यहाँ पर कॉलम्स, तो दो के दो लिखे हमने और किया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे दिखा देगा आपको कौन कौन से वर्नेबल हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, मतलब कि दोनों ही वर्नेबल हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और 2 में हम चेक करते हैं कि हमें ये वर्जन दिखा रहा है। ओके, हमने यहाँ वर्जन किया, एग्जीक्यूट किया। ओके, देखिए मारिया डीबी का हमें वर्जन दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम इंजेक्शन कर सकते हैं आगे तक। ओके, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इतने को। ओके, अब वापस यहाँ पर आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। तो बेसिक सेगमेंट्स में आएंगे, और यहाँ पर देखिए यूजर डेटाबेस वर्जन, तीन चीज दिखा रहा था, हम इसे ले लेते हैं और इसे कर देते हैं एग्जीक्यूट। ओके, तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम दिखा रहा है, डेटाबेस दिखा रहा है, डेटाबेस वर्जन दिखा रहा है। तो हमें क्या पता चल गया, डेटाबेस का नेम। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आए, हमने किया यहाँ पर नोटपैड ओपन, स्टिकी नोट ओपन अपने हमने। ओके, ओके, तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में।
नॉट नाउ। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है पहली चीज, डेटाबेस का नेम एंटर किया। ओके, यहाँ वापस आए हम। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। ओके, और इसके बाद हम सिंपली यहाँ आएंगे। इसके बाद हम आए डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस में आना है। ओके, और इसके बाद डेटा नेम ग्रुप कॉन्कैट पे टैप करना है आपने। ये तो ये कर सकते हो आप, या तो फिर आप कर सकते हो यहाँ पर आकर के शॉर्ट वन बाय नेम और किया एग्जीक्यूट। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है, हमें क्या मिला है, DVWA मल्टीलिडे माई एसक्यूएल। ये तो हमारा जो है DVWA है, तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो वापस हम यहाँ से लेके यहाँ तक को सिलेक्ट करते हैं वापस से। और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, वापस से आएंगे डेटाबेस के बाद टेबल्स में। अब हमें टेबल्स देखनी है। वन शॉट पे हम करेंगे टैप और एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया है, तो वापस यहाँ से करते हैं थोड़ा सा बैक। ओके, आईडी, ओके सॉरी, यहाँ हमारी छोटी सी गलती हो गई है। इसको करते हैं हम बैक बैक, थोड़ा सा बैक। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर हमने कैसे लोड यूआरएल। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमने क्या सिलेक्ट, हमने यूनियन तक सिलेक्ट कर लिया था, पूरा सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम सिर्फ नंबर 2 वाले कॉलम पे ट्राई कर रहे हैं। ओके, वापस डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस नेम वन शॉट। ओके, और करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारी आ रखी है। अब हम वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक इसे करते हैं सिलेक्ट, और फिर वापस यहाँ आते हैं और डेटाबेस के बाद टेबल्स, टेबल्स में हम करते हैं वन शॉट और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। ओके, देखो टेबल्स ये आ चुका है हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरीके से। और साथ में आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेट करके, अब यहाँ हम आए सिंपली यहाँ टेबल्स और यहाँ पे नेम। अब यहाँ पे टेबल का नाम भी दे सकते हो, डेटाबेस का नाम भी दे सकते हो। डेटाबेस का नाम हमें पता क्या है, DVWA, क्योंकि हम इस पे टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, और करेंगे ओके और करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखिए इसके अंदर DVW के अंदर एक है गेस्ट बुक, एक है यूजर्स, तो हमें जो चाहिए वो चाहिए यूजर्स। तो देखो हमें पता चल चुका है इसके अंदर यूजर नाम की टेबल है, किसके अंदर, DVW के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वो चीज, पेस्ट कर देते हैं। ऐसे आपको लिस्ट साथ साथ बना के चलनी पड़ेगी, ताकि इन आगे अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आए तो आप इसमें से देख सको टेबल कौन सी है, यूजर डेटाबेस कौन सा है। ओके, तो अब थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर हम वापस यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे सिलेक्ट करते हैं। ओके सॉरी, ये हमने किया सिलेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हम आए। ठीक, अब हमें क्या पता चल चुका है, टेबल्स। अब हम देखते हैं कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ग्रुप कॉन्कैट। ओके, अब टेबल नेम, अभी मैंने कहा था आपको, देखो टेबल हमारा जो है वो ये यूजर, तो हम करेंगे इसे कॉपी। अब यहाँ पे दे देंगे टेबल का नाम सिंपली यूजर्स। यहाँ हमने दिया टेबल का नाम और इसे क्या एग्जीक्यूट। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए टेबल्स इतने सारे। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए पासवर्ड भी है और यूजर भी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देंगे कमांड छोटी सी अपनी, यहाँ से लेके इसे करते हैं। ओके, यहाँ तक को इसे करते हैं सिलेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हम अपना एक सिंपल सा कमांड देंगे जिसे हम कहेंगे कॉनकैट, करेंगे कॉनकैट, यहाँ आए 0x3a। ओके, इसके बाद सिंपली आपने देना है कॉमा, और इसके बाद आपने करना है यूजर नेम, USARNA। ओके, तो यहाँ पर यूजर नेम में है हमारा, ओके यहाँ पे है हमारा यूजर। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यूजर के बाद आपने करना है कॉमा। ओके, इसके बाद करना है 0x3a। ओके, अब देखिए इसके बाद हम, ओके एक सेकेंड, ओके ये हो गया हमारा 0x3a। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे कर देना है क्लोज, और यहाँ पर एक लिख देना हमारा पासवर्ड निकालना। तो ये रहा पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड, यूजर और पासवर्ड। ओके, यहाँ हम आगे आए। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके बाद लिखना है कि आपको ये चीज चाहिए कहाँ से। तो यहाँ पर हमें चाहिए कहाँ से, फ्रॉम यूजर्स, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो है यूजर्स, तो इसको कॉपी किया हमारा टेबल से यूजर्स, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम यूजर्स और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। और ये देखिए यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। जो फर्स्ट नेम है एडमिन है, सर नेम है एडमिन है। ओके, ये तो हो गया पहला। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर जो कि टेबल उसका है, यहाँ पर आया, ये रहा यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड। अब ये पासवर्ड जो है हैश के फॉर्म में, अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हो तो इसे कॉपी करिए यहाँ, ये सिंपल, और लिखिए हैश क्रैक। ओके, जो हैश आपको MD5 में है, तो यहाँ पर हम आते हैं MD5
क्रैक। ओके, अब ये आए क्रैक स्टेशन नाम की एक साइट पे, जहाँ पर हम अपना हैश क्रैक करने के लिए ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ हम आए, पेस्ट किया, यहाँ पर हमने हमारा हैश, और यहाँ पर सिंपली इस पर टैप किया, या कुछ पिक्स तो मोटरसाइकिल सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, कर लेते हैं, वेरीफाई किया, ओके। अब हम करते हैं क्रैक हैश, और देखिए बड़ी इजीली हैश क्रैक हो गया, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है। तो इस तरीके से आप किसी डेटाबेस में से उसके यूजर नेम पासवर्ड्स को निकाल सकते हो और एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुगर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बर्प सूट को विंडोज डिवाइस में। तो पहले हमने जाना था कि बर्प सूट क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कैसे इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं अपना आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च बर्पसूट, गूगल करते हैं सबसे पहले। ओके, न्यू टैब, google.com, और यहाँ पर हमारा होगा बर्पसूट। देखिए बर्पसूट लिखते ही बर्पसूट आपका आ जाएगा। फर्स्ट साइड ही है जिस पर जब आप टैप करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा आपका। यहाँ पर देखिए आपको कई टाइप के यहाँ पर इसके वर्जन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको एंटरप्राइज लेवल का मिल जाता है, आपको प्रोफेशनल लेवल का मिल जाता है आपको, और कम्युनिटी एडिशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए अब फर्क क्या है, जो कम्युनिटी एडिशन है उसमें आपको ये फीचर्स मिलते हैं, कम फीचर्स मिलते हैं। प्रोफेशनल में आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। एंटरप्राइज में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं मिली। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर क्या बात है कि ये जो कम्युनिटी एडिशन है ना, ये हमारे लिए फ्री, मेन जो हमारे को बेनिफिट है ये है फ्री। ओके, इसके बाद जो आता है प्रोफेशनल, ये है आपका पेड। ओके, देख सकते हैं 399 पर यूजर पर ईयर। ओके, बट यहाँ पर इसके बाद जो बात की जाए ये है एंटरप्राइज, ये है $3,999 का पर ईयर, मतलब कि काफ़ी महंगा है। ओके, तो बट हम यहाँ पे करेंगे ये वाला डाउनलोड, तो करते हैं इस पर टैप। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दो। अगर आपके पास सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है और आप डायरेक्ट रन करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास जावा इंस्टॉल्ड नहीं है और मैं इसे इंस्टॉल ही करना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। आपने सिंपली इस पर टैप करना है और ये सेव करने के लिए आपसे पूछेगा, डाउनलोडिंग होगी स्टार्ट। मैं पहले ही इसे डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। अब देखिए अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपने इसे डाउनलोड किया वहाँ पर आकर के इस पे डबल क्लिक करके इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसका मैं प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगी, यस नो कर करके पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब हम इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने ब्राउज़र के साथ में। ये मेरा ब्राउज़र है, इसके साथ में मैं इसे कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा, सबसे मेन चीज़। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अपना बर्पसूट ओपन करना है सबसे पहले। तो मैं कर लेता हूँ, ओके सॉरी, ओके ये रहा मेरा बर्पसूट कम्युनिटी एडिशन, इसे मैंने किया ओपन। ओके सॉरी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, कुछ मिस्टेक होगी क्या। तो बर्प कम्युनिटी एडिशन, ओके। तो यहाँ पर मेरा शायद डेटा लॉस हो गया है, तो मैं वापस से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम से नहीं लगेगा इंस्टॉल होने में। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलते हैं, यस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स हो रहा है। असल में मेरे को इसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ रहा है। सीन क्या हो गया था कि मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही इंस्टॉल किया था, फिर मेरा सिस्टम एकदम से टर्न ऑफ हो गया, तो शायद इसका VMware का डेटा सेव नहीं हुआ था। तो बेसिकली इसी से वो इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है पूरी। ओके, तो ये हो चुका है, इसे करता हूँ मैं फिनिश, और अब अपन करते हैं अपना बर्प स्वीट। तो यहाँ आएंगे हम, ये देखिए आ चुका है यहीं पर ही बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन। ना आए तो सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर करते हैं इसे ओपन, और ये हो रहा है ओपन, तो वेट करते हैं इसके ओपन होने का। ओके, एक्सेप्ट, मतलब टर्म एंड कंडीशन के लिए पूछ रहा है। वैसे पढ़ लीजिएगा टर्म एंड कंडीशन, कई बार इसमें बेनिफिट मिलता है बंदों को। तो देख लेते हैं हम, कोई बेनिफिशियल चीज़ हमारे लिए भी है क्या। ओके, तो एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मेनली क्यों कह रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक कंपनी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ बाउंड्री टाइप का रखा था, मतलब पैसे ऐसे रखे हुए थे कि अगर आप
टर्म एंड कंडीशन में वहाँ पर जाते हैं और एक कोड था, अगर वो एक साइट पे डालते हैं तो आपको कोई चीज़ फ्री मिल जाती है, मतलब करके। तो एक ही बंदे ने देखा था उस चीज़ को बस, तो यही है मेनली, पढ़ लेना चाहिए अगर बेनिफिट हो सकता है। तो स्टार्ट वेबसाइट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो चुका ओपन, देख सकते हैं आप। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आना है प्रॉक्सी। इसके बाद आपने क्या करना है, आना ऑप्शंस, और यहाँ पर देख लेना आपकी जो प्रॉक्सी है कौन सी कॉन्फ़िगर हो रखी है। वैसे डिफ़ॉल्ट यही कॉन्फ़िगर होती है 127.0.0.1 लोकल होस्ट की, तो इसी का भी मैं करने वाला हूँ यूज़। यहाँ पर इसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा अपने बबसूट को अपने ब्राउज़र के साथ में। यह है फायरफॉक्स, वैसे मेनली फायरफॉक्स का यूज़ करिएगा, बहुत सही चलता है। बाकी ब्राउज़र में इतना सही से वर्क नहीं हो पाता, कई सारे पॉपअप्स के जो होते हैं वो आपको शो नहीं करता। तो यहाँ पर जो है मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक आपका यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स, तो यहाँ करूँगा मैं मैनुअल, और यहाँ पे दे दूँगा अपने लोकल होस्ट को 127.0.0.1, और यहाँ पर पोर्ट दे दूँगा 8080 और ये आपका टैप होना चाहिए। ओके, तो सब पे वर्क करेगा ये। ओके, और यहाँ करता हूँ मैं ओके। अब देखिए, इन केस अगर आपने ये कर लिया तो हो सकता है आपके पास एक एरर आए सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि शायद इसमें आए ना आए, कुछ नहीं कह सकता मैं। ओके, यहाँ पे मेरा इंस्पेक्शन ऑन है, तो देखिए यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ, मेरा डेटा डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और इसको करता हूँ रन। ओके, तो देखो यहाँ पर तो मेरी फाइल जो है ओपन हो रही है, क्योंकि मैं मेनली बबसूट का यहाँ पर यूज़ करता हूँ और मैंने सर्टिफिकेट इंस्टॉल किए हुए हैं। बट आपके केस में अगर यहाँ पर एक एरर आ जाता है, किस टाइप का एरर आएगा, वो ऐसा आएगा कि जो आपका डेटा है वो मॉनिटर किया जा रहा है किसी के थ्रू। तो आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप लिखोगे बर कॉलन 80 और कर दोगे 80 एंटर। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ आपको देखो ये दिखेगा सीए सर्टिफिकेट, इस पर टैप करना और इसे कर लेना सेव। इसके बाद आपने सिंपली आना वापस से यहाँ और ऑप्शंस में, और यहाँ पर आना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपने सबसे नीचे आके सर्टिफिकेशंस पे टैप करना और यहाँ पे मिलेगा व्यू सर्टिफिकेट्स, इस पे टैप करके करना है इंपोर्ट, और जो भी आपने डाउनलोड किया था वो वाला सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके ओपन कर देना। अब देखिए कई बार, ओके ये सर्टिफिकेट पहले से यहाँ पर है, बट अगर इन केस ये नहीं होता तो आपने, एक मिनट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, दिस सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ओके ऑथराइज। अगर ना ये नहीं होता, यहाँ पर आपसे दो टिक करने के लिए पूछता, दो चीज़ें होती हैं उनको आपको टिक करना पड़ता, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो फिर ठीक, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे कई सारे सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसी में हमारा जो है सर्टिफिकेशन भी होगा। देखिए यहाँ पे GoDaddy का भी सर्टिफिकेशन है, ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन यहाँ है। तो इसी तरीके से आप बहुत सिंपली यहाँ पर ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने बब सूट को, और जब आप एक बार कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप इसे आराम से यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके यूज़ हम आगे जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी ऊपर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बर्ब सूट के बेसिक्स। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा बर्ब सूट, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम, और ये हमारा फायरफॉक्स। तो बर्ब सूट हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा ओपन होने में। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बर्ब सूट को। तो देखिए यहाँ पर मेरा बर्ब सूट ओपन हो चुका है। मैं करता हूँ इसको स्टार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ओके, तो ये देखिए ये हो चुका है स्टार्ट। अब देखिए बब सूट में आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है आपका डैशबोर्ड, जो भी आप काम करेंगे यहाँ पर आपको शो कर देगा पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको कोई इशू, नेटवर्क से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो आगे आते हैं थोड़ा सा। अगर आप कोई स्कैन करना चाहें तो यहाँ पर न्यू स्कैन कर सकते हैं, कोई टास्क करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए टारगेट पे आते हैं। यहाँ पर आपके टारगेट्स जो आपको शो हो जाएंगे, बट मेन चीज़ जो है अभी हमारी वो है प्रॉक्सी। ओके, देखिए ये प्रॉक्सी है हमारा एरिया, जहाँ से हमारा जितना भी डेटा है वो हमारे इसी के थ्रू होते हुए जाता है, अगर हमारा इंटरसेप्ट ऑन है। ओके, इंटरसेप्ट ऑन है तो अगर आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट दोगे, जैसे कि मैं देता हूँ,
मैंने एंटर किया, देखो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐसे बस प्रोसेस नहीं होगी, आगे यहीं पर ही अटक जाएगी। देखिए जब तक आप यहाँ से अलाउ नहीं करोगे। तो देखिए पहली जो रिक्वेस्ट आई है ये तो मेरे ब्राउज़र की है, इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप, या फॉरवर्ड ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं ड्रॉप करते हुए चलता हूँ। ओके, ये देखिए फिर गूगल की रिक्वेस्ट है, देखिए ये देखिए testphp.1web.com, ये एक रिक्वेस्ट है। देखिए इस तरीके से अगर आप इस रिक्वेस्ट को करेंगे, ओके, जब आप इस रिक्वेस्ट को आगे के लिए प्रोसेस करेंगे तो आपको करना होगा फॉरवर्ड। जैसे आप फॉरवर्ड कर देंगे ये साइट यहाँ ओपन हो जाएगी। अगर बाई चांस आप यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को कर देते हैं ड्रॉप, ओके, एक मिनट जाते हैं, ये देखिए ये रिक्वेस्ट, अगर आप इसको कर देते हैं ड्रॉप तो देखिए ये हो गई ड्रॉप। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसका मेनली यूज़ क्या करेंगे आप, देखिए आप यहाँ से ना इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन करके साइट में कमी निकाल सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि डोमेन नेम में कमियाँ होती हैं, कई बार आपके जैसे कि कई बार होता है कि आप एक्सेस इस डोमेन नेम का यूज़ करते हुए साइट कोई और ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हो, मतलब कि जो है आपका रिफ्लेक्ट हो रही है साइट, ऐसा कई बार हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ bing.com और फॉरवर्ड करता हूँ और इसको करता हूँ ऑफ। देखिए यहाँ बिंग नहीं खुला, बट इन केस कई बार यहाँ पर क्या है बिंग ओपन हो जाता है, कुछ साइटों में ये कमी है। ओके, अब मान लीजिए जैसे कि अभी यहाँ पे तो मेरे पे क्या हो सकता है, कई बार बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट आ गई। अब कई बार हो सकता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाए, मुझे उसमें कोई चीज़ फाइंड करनी हो, तो यहाँ पर आपने वो लिख देना है और आप उन रिक्वेस्ट में से वो चीज़ फाइंड कर पाओगे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ओके, तो जैसे कि आप कर रहे हो VULN वेब, ओके, ये देखिए वल्न वेब, अब जितनी भी वल्न वेब वाले हैं इन पे पीले निशान आ जाएंगे। अब मैं फॉरवर्ड करूँगा तो ये आगे जाएंगे। और अगर आप इंटरसेप्ट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, तो फिर जैसे ही आप क्या करोगे, इसको करोगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ये डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। ओके ओके, अब मान लो इंटरसेप्ट मैंने ऑन कर दिया, अब मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो डेटा आया है ना, इसका आप करोगे क्या, इसको हम करते हैं स्कैन। ओके, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्रॉल एंड ऑडिट। ओके, तो हम करेंगे यहाँ पे क्रॉल। क्रॉल मतलब कि साइट में ना जितने भी लिंक्स हैं वो सारे इसको फाइंड करेगा और हमें शो करेगा जितने भी पेजेस होंगे। ओके, सॉरी, ओके, ये देखिए ये हो गया है, यहाँ पर ये होने लग गया है। देखिए डैशबोर्ड पे आपका होने लग गया है रिक्वेस्ट, देख लीजिए 14 क्रॉल 15 क्रॉल, और देखो क्रॉल आएगा कहाँ, यहाँ टारगेट में आएगा आपका। देखो कई बार कितना यहाँ पे बहुत सारे आ जाए आपके, तो आपको क्या करना है, आपकी जो मेन लिंक है उस पर टैप करिए, उसको कर दीजिए ऐड टू स्कोप। ओके, ये पूछेगा यस, अब देखिए स्कोप में ऐड हो जाएगा। फिर आपने करना है यहाँ पर टैप, और इसके बाद यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर करना है शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, और यहाँ पे कर देंगे आप ऐसे टैप, तो यहाँ पर आपको वही दिखाएगा जो कि स्कोप में है। अब ये देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस डिस्क्लोजर हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये छोटी छोटी सी यहाँ पे दिखाएगा आपको डेटा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वर्नेबिलिटी भी दिखा रहा है साथ में। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं पैरामीटर, ये देखिए जब आप इस पैरा पे डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स दिख जाएंगे, पैरामीटर की जो आपका कोई चीज़ कैरी कर रही है 1 2 3 4 ऐसे। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये पेज आईडी होती है, ये क्या होते हैं, कई बार वर्नेबल होते हैं जिनके थ्रू आप ना अलग अलग टाइप के अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्कैनिंग चल रही है, ये देखिए। ओके, इसके बाद ना देखिए यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको डेटा भी दिखा नीचे की तरफ, आपने ऐसे स्क्रॉल कर लिया। अब आप क्या करोगे, अगर आपको इसमें से किसी एक को पेन टेस्ट करना है, मान लो ये है, ओके, इसको आपने टेस्ट करना है या कोई भी, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ओके, आप मान लीजिए आपको कोई टेस्ट करना है। ओके, मैं कोई भी उठा लेता हूँ यहाँ से और इसको करता हूँ सेंड टू इंट्रूडर। देखो इंट्रूडर क्या करेगा, इंट्रूडर में अगर आप सेंड करते हो तो यहाँ पर आपके पास कोई पेलोड हो तो आप यहाँ पर वो पेलोड लगा सकते हो। यहाँ पे आपने पहले सेट करना है कहाँ पेलोड लगाना है, बट यहाँ पर अभी हम इंट्रूडर के ऊपर नहीं आते, चलिए हम आते हैं रिपीटर के पास, सेंड टू रिपीटर। ये देखिए हम आ गए रिपीटर के पास। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और डेटा को आगे भेज सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट पर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मान लो पहले मैं इसको करता हूँ गो। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 है, क्या ये 3 यहाँ पर शो हो रहा है, मैं टाइप करता हूँ 3, देखिए यहाँ पर 3 शो हो रहा है, बट मेनली ये 3 जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैचिंग के लिए बहुत सारे 3 शो हो रहे हैं, देख लीजिए है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक
चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो डब्लू, हेलो, क्योंकि हेलो तो कोई और भी हो सकता है, तो मैंने डब्लू लगा दिया, हेलो। अब देखते हैं यहाँ पर HELLO, हेलो। देखिए हेलो जो है मेरा यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, मतलब कि ये वर्नेबल नहीं है। ओके, तो ऐसे ना यहाँ पर आपको देखना होगा कौन सा यहाँ पर आपको जो है वो शो हो रहा है। अगर यहाँ पर शो हो रहा होगा तो वो चीज़ जो है वो होगी वर्नेबल। ओके, फिर आप वहाँ पर अपना कोई पेलोड लगा सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ एक बार करके, कोई वर्नेबल लिंक ढूंढ करके। इसमें मान लीजिए यहाँ पर PP12 है, इसको करते हैं सेंड टू रिपीटर, गो किया। यहाँ पर हम करेंगे ओके सॉरी, PP2 वाला नहीं आए, नेम अनोनिमस प्लस यूज़र। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार का डेटा मिल जाएगा जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए Ctrl+C करता हूँ, गो करता हूँ, ये देखिए ये रहा, ये NBSP मतलब स्पेस, इसके बाद ये डेटा है। ओके, तो अगर मैं इस डेटा में लिख देता हूँ टेस्टिंग और इसको मैं करता हूँ फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हम देखेंगे TESTING टेस्टिंग। देखिए डेटा में चेंजेस आ गए, मतलब कि अब यहाँ पर आप अपना पेलोड लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आप पेलोड कैसे लगाओगे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ लिखोगे SCRIPT ALERT alert1 SCRIPT और इसको कर देंगे क्लोज, स्क्रिप्ट alert1 स्क्रिप्ट, गो किया मैंने। ओके, इसका अब रिस्पॉन्स देखता हूँ। रिस्पॉन्स देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ टैप करूँगा और करूँगा राइट क्लिक और फिर मैं करूँगा शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र और उसको कर लूँगा कॉपी। अब इसका जो रिस्पॉन्स है ना जो हुआ है वो मेरे को ब्राउज़र में दिखेगा। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ ब्राउज़र में मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है, बट यहाँ पर मेरे पास कोई पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आई है जिससे कि मुझे पता चल सके कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर तो हो नहीं रहा, किसी और पे ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ओके, अनोनिमस प्लस यूज़र वाले पे ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर शायद हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर बैकस्लैश नहीं दिया। ओके, यहाँ पर मैं वापस इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट एंड गो। और देखिए ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा XSS की वर्नेबिलिटी। इस साइट में हमें XSS की वर्नेबिलिटी मिल गई। वैसे बेसिकली टेस्टिंग के लिए है, तो इसमें XSS की वर्नेबिलिटी पहले से ही है साइट में। ये खुद ही टेस्टिंग के लिए आपको अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ देता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसा कोड इंजेक्ट किया जिससे हमको XSS की वर्नेबिलिटी मिल गई। तो ऐसे यहाँ पर आप ना डेटा को देख करके ना यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देता हूँ एक सेकंड पे। अब मान लीजिए आपने इसको रिफ्रेश किया, रीसेंड किया। ओके, तो यहाँ पर ये आया नहीं, ओके नहीं आया। ओके, तो हम आएंगे एक बार गेस्ट बुक पे आते हैं, गेस्ट बुक डॉट PHP एंटर करते हैं। अब देखिए गेस्ट बुक डॉट PHP का यहाँ पे एक आया है रिक्वेस्ट, ये देखिए गेस्ट बुक डॉट PHP। तो आप यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं इन चीज़ों में। ओके, अब मैं अगर इसको फॉरवर्ड करूँगा तो देखो ये आगे आ गया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर आपको ना अलग अलग टाइप की वर्नेबिलिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको ढूंढनी पड़ेंगी खुद से। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं आया, ओके मेलिंग का कॉन्टैक्ट एस हो गया, प्राइवेसी हो गया, फाइल नॉट फाउंड, ओके अबाउट अस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर कई सारे ये हैं, तो इनमें आपको एक एक पे जा करके इसकी चेक करनी पड़ेगी इसका कौन सा वर्नेबल हो सकता है। ओके, ये देखिए ये वर्नेबल नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर आपको कैटेगरीज से लेकर के इन सबको एक एक को बैठ करके आराम से चेक करना पड़ेगा जहाँ पर आपको कोई वर्नेबिलिटी मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर अगर ये है, अब यही चीज़ अगर ना इसको हम करते हैं एक बार इंटरसेप्ट ऑन, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर ये डेटा है हमारा और कोई डेटा है यहाँ पर नहीं, ये देखिए कोई और डेटा नहीं है। तो इसको हम करेंगे फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम ना अलग अलग डेटा को फाइंड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली यही चीज़ है इसकी। अब हम थोड़ा आते हैं इंट्रूडर पे। अब मान लीजिए ना जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ये, इसको मैं करता हूँ सेंड टू इंट्रूडर,
कौन सा रिपीटर पे हम करेंगे सेंड टू इंट्रूडर। मान लीजिए हमें कोई जगह मिल गई, वहाँ पे इंजेक्ट तो हो रहा है मगर हमारे पेलोड रन नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सेंड टू रिपीटर, सॉरी इंट्रूडर। ओके, इंट्रूडर पे सेंड करने के बाद हम आएंगे पोजीशंस में। ओके, पोजीशंस में आने के बाद हमें ना सारा क्लियर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पेलोड लगाना चाहते हो, मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो उतने एरिया को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपना पेलोड लगाऊंगा, इसको कर दूंगा ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब आऊँगा मैं यहाँ पर पेलोड्स में। ओके, पेलोड्स में मैं आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने पेलोड्स को पेस्ट करना है। अगर आपके पास पेलोड है, तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं आता हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ पेलोड। तो मैं करूँगा XSS पेलोड लिस्ट। देखिए गिटहब का आपको मिल गया है ये XSS पेलोड लिस्ट। तो ये देखिए ये आ चुका है, स्क्रिप्ट हैं ये इतनी सारी, देखिए इतनी सारी यहाँ पे। तो हम एंड पे आ जाते हैं एकदम। ओके, हम आ गए एंड पे। इस सबको आपने करना है कॉपी, और यहाँ पर जैसे आप आके करोगे पेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। आप चाहो तो कोई फाइल आपने टेक्स्ट फाइल बना रखी है, वहाँ से भी लोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ लूँगा, और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर करना है स्टार्ट अटैक। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर देखिए अटैकिंग हो जाएगी स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा या स्टार्ट होने में पूरी तरीके से। तो देखिए ये हो ही रहा है। अब देखिए जिसका स्टेटस 200 आ रहा है, ये देखिए वो पेलोड रन हुआ है। अब आपको सबसे मेन चीज़ है देखने लेंथ, आपने इस पर डबल टैप करना है और लेंथ को कर देना शॉर्ट। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना, वो उसके इतने ज़्यादा चांस है कि वो रन हो चुका है। इसके लिए हम करते हैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र, कॉपी किया, ब्राउज़र में आए, पेस्ट एंड गो किया। ये देखिए ये यहाँ पे हमारा रन हो गया, ये रहा, ये देखिए ये रहा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग पेलोड्स को अपने रन कर सकते हैं और इंजेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। अब एक एक तो आप चेक नहीं करोगे वरना कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको मैं भी यहाँ पर करता हूँ क्लोज। ओके, तो देखिए ये रिपीटर हो गया, फिर सिक्वेंसर हो गया। ऐसे आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास कोई मैसेज से आप डिकोड करना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट से URL ये वो इनकोड करना चाहते हो, डिकोड करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। हैश चाहिए आपको, हैश आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, इसके बाद आप कोई चीज़ कंपेयर करना चाहते हो, आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मेनली जो ये 3 ऑप्शंस हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं, ये आपके मेन ऑप्शंस हैं जिनका हम मेनली यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्कोप में जो हमने कोई डेटा स्कोप में लगाया था वो यहाँ आ चुका है। अब आप क्या होते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो इजीली स्कोप में से। ये देखिए रिमूव कर दिया। अब मैं वापस से कर देता हूँ शो ओनली फाइल इन स्कोप। ये देखिए उसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई मेरी। तो इस तरीके से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपको पिक 7 करके कुछ डेटा मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है, मतलब अलग अलग यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है। ओके, और भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं ये देखिए यहाँ पे स्टेटस कोड है आपके कि कौन सा पेज वर्किंग है, कौन सा नहीं है, ठीक। और यहाँ पे ये चीज़ भी आप थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर जो दिखाता है ना आपको डेटा, वो भी कई बार वर्किंग होता है, मतलब कई बार वो चीज़ वल्नरेबिलिटी होती है और कई बार नहीं भी होती, क्योंकि इस पर आप पक्का नहीं कुछ कह सकते। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट। अब देख लीजिए अगर आपके पास ये देखिए यहाँ पर आपके अगर कोई यूज़र का आप ऐड करना चाहते हैं कनेक्शन से लेकर, अब अगर आप यही चीज़ ना अपने एंड्रॉयड पे सेटअप करना चाहते हैं ना किसी बबसूट को, तो आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको यहाँ प्रॉक्सी में आना है और यहाँ पर आना है ऑप्शंस में और यहाँ पर ऐड करना है। ओके, और यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर कर देना है, पहले तो आप यहाँ पे कोड दे दोगे और यहाँ कर दोगे ऑल इंटरफेस और इसको कर दोगे सेव। जब आप इसको सेव कर दोगे उसके बाद आपने अपने फ़ोन पे आना है। सिंपली देखिए फ़ोन पे आओगे आप, मैं भी आपको दिखा देता हूँ फिर क्या करना। आपने फ़ोन पे आने के बाद एक बार ओके, एक सेकेंड बस, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लूँ। ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो, जूम पर हम आ चुके हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये जूम एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ लेकर के आप अपना स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं किसी के साथ में। ओके, तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन शेयरिंग हमारी। यहाँ पर कर देते हैं स्क्रीन शेयर अपना, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ओके, तो देखिए ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप
अब सिंपली आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अपने वाईफाई पे आना है जिससे आप कनेक्टेड हैं, एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होनी चाहिए। ये देखिए हमारा कनेक्टेड वाईफाई है एनडी का। फिर आपने यहाँ पर टैप करना है और देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉक्सी सेटअप करना है मैनुअल, ओके। और यहाँ पर होस्ट में दे देना है अपने सिस्टम की आईपी, कौन सी की, इस विंडोज़ डिवाइस की आईपी। विंडोज़ प्लस आर करोगे तो आईपी मिल जाएगी आपको, ओके। और जब आप इसकी आईपी दे दोगे उसके बाद आपने यहाँ पर करना है, आपने पोर्ट देना है। पोर्ट क्या, जो आपने वहाँ पे पोर्ट दिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट आप 8080 दे सकते हो और कर दोगे ओके, ठीक। इसके बाद आपका जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मेरा इंटरनेट जो है बंद हो जाएगा मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में। जो भी डेटा फिर मेरा जाएगा वो जाएगा कहाँ से, मेरे बबसूट से होते हुए। इसके बाद जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपने को एक एरर आएगा छोटा सा, उसको सॉल्व करने के लिए आपने आना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करना है बर्ब और आपको करना है :8080। अब देखिए ये किस लिए करोगे ना, इससे हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे। सर्टिफिकेट आ जाएंगे, बस आपने उस पर टैप करना है और वो आपसे पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, ओके। इस तरीके से आप बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि पीसी में तो हर कोई बताता है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में वेबसूट सेटअप करना हर कोई नहीं बताता। तो हम वापस आते हैं अपनी मेन चीज़ पे। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने एंड्रॉयड के साथ भी अपना वेबसूट को सेटअप कर सकते हो, ओके। तो यही सब था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।